जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग सुबह के 5:30 बज गए हैं। और आज है ना सुबह की शुरुआत थोड़ी सी जल्दी हो गई थी। देखिए रितिका और ईशान तो दोनों बहन भाई थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। रितिका के तो जैसे अभी पेपर चल रहे हैं, इसको तो सुबह उठकर पढ़ना रहता है। और आजकल ईशांत भी थोड़ा जल्दी ही उठ जाता है। तो मैंने अपना बाहर का काम निपटा दिया था। काम तो क्या निपटा दिया था, तो बस भैंस को खोर पर बांध दिया। और भैंसों को जैसे सन्नी वगैरह हम रात को ही डाल देते हैं। तोड़ी में बस घास मिलाना रहता है, तो वो काम रात को कर देते हैं। तो सुबह उठकर ये है कि भाई भैंसों को और कठड़ियों को खोर पर बांध कर छोड़ देते हैं। और भैंस हमारी बाखड़ी हो गई है, थोड़ी सी देर घास वगैरह खाने के बाद दूध देती है। तो सुबह उठते ही आजकल ये तो है नहीं कि भाई दूध ही निकालना है। तो सुबह उठे, गर्म पानी किया और सबने गर्म पानी पी लिया। तो फिर मैं तो लग गई थी झाड़ू वगैरह लगाने में। मैंने झाड़ू लगा दी थी, तब तक उठकर इन्होंने दूध निकाल दिया था। तो अभी बना ली है बस ताज़ा दूध की चाय। और आज हमारे यहाँ लगनी है बासोड़ो की धोक। तो खाना वाना तो जैसे कल शाम को ही बन गया था, रात को बना कर रख दिया था। बासी खाने की धोक लगती है। और उसके बाद बस मैंने एक बार व्लॉग की शुरुआत की थी। सोचा था कि भाई सुबह सुबह क्या जैसे मॉर्निंग रूटीन का छोटा सा व्लॉग बना लेंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि थोड़ा लेट हो जाएगा व्लॉग वगैरह बनाने में। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना सारा काम समेट दिया है। झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद फिर पोछा लगाया, गोबर उठा दिया, सारा काम हो गया है। और बस अभी इन दोनों को भी बोल दिया था मैंने नहाने धोने के लिए। इन दोनों की शुरू हो गई है यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती। देखिए पहले तो ये रहता था कि भाई सुबह 4 बजे उठकर जाते थे, साधन वगैरह नहीं रहता था जैसे माँ बताती है। पहले तो ऊँट गाड़ी होते थे, तो सुबह 4 बजे ऊँट गाड़ी में बैठकर जाते थे। तो ये था कि भाई बासी ही जाते थे, नहाना धोना नहीं होता है। आजकल साधन भी है और इतना ज़्यादा जल्दी हम जाते भी नहीं है। तो ये है कि भाई धोक लगाने के लिए तो हम जैसे जब भी जाते हैं ना बासोड़ों पर, तो नहा धोकर ही जाते हैं। बस खाना ये है कि भाई वो बासी रहता है। तो बस अभी ये दोनों बहन भाई नहा धोकर तैयार होंगे। सबसे पहले मैंने अपना नंबर लगा लिया था, सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ। मुझे नहाने धोने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और इनका क्या है कि इनका तो बस ये है, एक बार बोल दिया ना फिर कभी इधर कभी उधर घूमना फिरना ये सब चलता रहता है। अभी तो पता नहीं मुझे इनको कितनी बार बोलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये दोनों बहन भाई तैयार होंगे। और मैंने ये चुंदड़ी की साड़ी ही पहन ली है। पहले तो मेरे पास एक भी चुंदड़ी की साड़ी थी ही नहीं। अभी तो फिर भी एक दो जैसे लाल रंग की, और ये चुंदड़ी की साड़ी तो स्पेशली मैंने धोक वगैरह के लिए ही ली थी। वैसे तो देखिए माता मसाणी पर हम धोक लगाने के लिए जाते हैं तो पीढ़िया तो साथ में लेते ही हैं। तो हम दोनों माँ बेटा तो हो गए हैं तैयार। पर देखिए चुंदड़ी की साड़ी जैसे व्रत वगैरह में और तीज त्योहारों पर पहनने के लिए शुभ भी मानी जाती है और अच्छी भी लगती है। पहले मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती थी चुंदड़ी की साड़ियाँ, सच बताऊँ तो। लेकिन अभी मैंने खरीदी है ना, तो ये साड़ी तो मुझे जैसे जब से मैंने ली थी ना तब से ही बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो बस मैं तैयार हो गई थी। मैं और ईशान तो पहले ही तैयार हो गए थे, उसके बाद फिर रितिका भी तैयार हो गई। पहले हमारा ये था कि भाई जैसे बच्चे तो स्कूटी से चले जाएंगे और हम जाएंगे मोटरसाइकिल से, ये सोचा था। ये भी नहा धोकर तैयार हो गए थे। फिर लास्ट में मैंने सोचा कि भाई 2-3 दिन से इनकी तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही है, जैसे थोड़ा थोड़ा बुखार था, अभी तो थोड़ा ठीक हो गया है। पर सुबह सुबह हल्की सी ठंड थी। तो अभी मैं, रितिका और ईशांत हम तीनों ही स्कूटी से जाने वाले हैं। और अभी ईशांत भी काफ़ी अच्छे से स्कूटी चला लेता है। आजकल तो जैसे मुझे कहीं भी आना जाना रहता है तो मैं ईशांत के साथ ही जाती हूँ लगभग, क्योंकि इनका तो देखिए खेत का काम रहता है। ये तो लगभग जैसे सुबह खेत चले जाते हैं, तो कोई भी काम रहता है ना, तो ये है कि भाई अभी ईशांत के साथ ही जाते हैं। तो थोड़ा सा मेरा भी ये है कि भाई अभी ये अच्छे से चला लेता है। ऐसा नहीं है कि जैसे इसको चलानी ही नहीं आती है। वैसे भी स्कूटी का तो देखिए ऐसा रहता है कि लड़कियां भी बड़ी आसानी से चला लेती हैं। बस एक बार जैसे हमारे अंदर का जो डर है ना वो निकलना चाहिए। स्कूटी चलाना इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं रहता। वैसे तो देखिए हम कोशिश करें तो स्कूटी, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज कुछ भी चला सकते हैं, पर बात रहती है सबसे ज़्यादा अपने डर की। जैसे कि रितिका के लिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये भी स्कूटी चलाना सीख जाए, लेकिन अभी तक तो इसने सीखा नहीं है। ज़्यादातर तो देखिए स्कूटी वगैरह ये सारी चीज़ें औरतें और लड़कियाँ ही चलाती हैं, और यही सोचकर हम लेकर आए थे। पर वो कहते हैं ना कि किसी किसी को डर ही इतना ज़्यादा लगता है, और रितिका तो मुझ पर ही गई है। तो जी ये देखिए गेहूँ अभी पक गए हैं, और सरसों की तो बस 1-2 दिन में लावणी शुरू हो जाएगी। सरसों तो जैसे पककर लावणी के लिए तैयार हो चुकी है, और भीड़ काफी थी। इस महीने का ये पहला सोमवार है। वैसे तो 2-3 सोमवार को धोक लगती है, पर लगभग सबका ये रहता है कि पहले सोमवार को ही सब धोक लगाते हैं।
और माता मसाणी जैसे बासुड़ का जो पूजन रहता है ना, इस पर गठजोड़े की भी धोक लगती है। लड़का होता है तब तो भेली बांटते हैं। 5 किलो की जो गुड़ की पेड़ी रहती है ना, उसको हमारे यहाँ भेली बोलते हैं। और वैसे हम जैसे मीठे चावल और रोटी वगैरह से धोक लगाते हैं। और बस एक जगह पर धोक लगाने के बाद फिर हम आ गए थे दूसरी जगह पर धोक लगाने के लिए। वो तो देखिए हमारी पुरानी मंडी है और ये एक मंदिर है जो अभी नया बना है। और यहाँ पर भी जैसे मिट्टी निकालते हैं, जैसा कि मैं हर बार आप सबको व्लॉग में दिखाती हूँ। और एक दो जगह पर जैसे मंडी है वहां पर धोक लगती है। तो जी बस धोक लगाकर हम आए थे और आते ही रास्ता बिल्कुल खाली था। और वैसे देखिए रोज रोज हमारा घर से बाहर कहीं निकलना भी नहीं हो पाता है। तो रितिका और ईशान चले गए थे थोड़ी सी दूर स्कूटी चलाने के लिए। और वैसे देखिए थोड़ा थोड़ा जैसे हम कोशिश करते हैं, चलानी तो आती है, रितिका को स्कूटी चला लेती है, लेकिन वही बात है कि मन का डर नहीं निकला है। तो बस थोड़ी सी इन दोनों बहन भाई ने यहाँ पर स्कूटी चला कर देखी और उसके बाद फिर हम चल दिए थे घर की ओर, क्योंकि हमें घर पर छोड़कर फिर ईशांत को और इनको आना था खेत। आजकल जैसे इनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो ईशांत साथ में आ जाता है। अभी पेपर तो खत्म हो गए हैं और घर पर इतना ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है। और देखिए बच्चों का ये रहता है कि भाई देखिए खेती बाड़ी हो या फिर घर का काम हो, थोड़ा मोड़ा जितना भी कर सके ना उतना हमें बच्चों से काम करवाना चाहिए। क्योंकि इधर उधर घूमने से अच्छा है कि घर का काम करें। और दूसरी हमें आदत भी हो जाती है। काम का क्या है, हम जितना कम करते हैं ना उतना ही हमारे अंदर आलस आता चला जाता है। तो घर पर आते ही सबसे पहले तो मैंने कोड़े चला दिए हैं। जो पानी हम साथ में धो के लिए लेकर जाते हैं ना, उसी में से थोड़ा सा बचा कर लेकर आते हैं कोड़े चलाने के लिए। और बस उसके बाद फिर लगाया आटा, झटपट से इनके लिए बनाई गरम रोटियां। बाकी देखिए मैं और बच्चे तो जैसे रात को जो मैंने मीठी रोटियां और चावल बनाए थे ना वही खा लेंगे। और दाल रात की ही रखी थी, अभी मैंने अलग से कोई सब्जी वगैरह नहीं बनाई थी। सोचा तो था कि सब्जी बनाएंगे, लेकिन अभी इनको थोड़ी सी ज़्यादा ही जल्दी थी, तो बस रोटियां सेक दी हैं। और बच्चों ने तो जैसे चावल दही के साथ ही खा लिए थे। मीठे चावल बनाए थे मैंने गुड़ के, और दही के साथ खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। सुबह ही मैंने कटोरा भरकर दही का अलग से रख लिया था। तो बस अभी इनका और ईशांत का तो खाना वाना हो गया है, ये तो चल पड़े हैं खेत की ओर। और रितिका का आज केमिस्ट्री का पेपर है, तो सुबह तो बस इसका नहाना हो गया था और उसके बाद फिर इसको धुलने थे बाल। सुबह बाल नहीं धुले, तो अभी आने के बाद फिर इसने बाल धुले हैं। और बच्चों का यही सब चलता रहता है। आज जैसे सोमवार हो गया है, कल फिर मंगलवार हो जाएगा, फिर बुधवार हो जाएगा, तो ऐसे करते करते 2-3 दिन निकल जाते। और इसका ये है कि बस आज धुलने हैं तो आज धुलने ही है। तो बस ये यहाँ पर बैठ गई थी बाल धुलकर, थोड़ी सी देर जैसे पढ़ाई लिखाई वगैरह कर लेगी, उसके बाद फिर इसको तो जाना ही है। 12:30 बजे का टाइम रहता है डेली। तो जैसे इसके साथ ईशांत जाता है या फिर ये जाते हैं। आज इनको कुछ काम था तो ये बाप बेटा दोनों चले गए हैं। आज इसको अकेले ही जाना पड़ेगा। वैसे तो देखिए हमारे गांव में ही सेंटर रहता है, पर यह है कि बच्चों के साथ, स्पेशली रितिका के साथ, तो जब भी इसको स्कूल या पेपर वगैरह के लिए जाना रहता है तो कोई ना कोई जरूर जाता है। और बस खाना वाना बनाने के बाद फिर मैंने अपने वही दूध दार के और लासी वगैरह के सारे काम निपटाए हैं। ये तो 11:30 बजे हैं, 12:30 का पेपर। और जोड़ स्कूल में कोई ना पाया तो 12:15 पूछांगे। फिर किसके लिए जागी? मैं तो एक लिए जाऊंगा तो 12:15 आ जाएंगे। मैं रोज लेट हो जाऊँ। आज 5 मिनट पहले 12 बजे तो और जैसे स्कूल में कोई ना पाया तो हमने से क्यों लागे है स्कूल में कोई ना पाएगा। फिजिक्स वाला में कोई ना पाया था। फिजिक्स वाला में सारे थे, सारे कमरे में बैठे थे। मैं पाछा गई। मैं कहने जाके उनको तो भीतर बैठे हुआ था। अच्छा भाई। और उसके बाद फिर किया है किचन साफ। थोड़ी सी देर मैं बैठ गई थी, रितिका के साथ बातें करने लगी। उसके बाद फिर रितिका तो निकल गई थी। आज पहली बार ही ऐसा हुआ था, जैसे इसके 2 पेपर हो गए हैं, ये तीसरा पेपर है। और वैसे भी देखिए सुबह इनको स्कूल जाना रहता है तब भी ये छोड़ कर आते हैं। और शाम के टाइम पर भी ये रहता है ना कि अभी बच्चों की छुट्टी हो जाएगी तो लगभग ये लेकर आते हैं, नहीं तो ईशांत साथ में रहता है। तो अकेले कभी कभार बच्चे जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मन में ये रहता है कि भाई आज अकेला जाना पड़ेगा। तो जी बस अभी मैंने किचन समेट दिया है, बर्तन वगैरह साफ कर दिए। और ये सारे के सारे कपड़े मैंने कल धुले थे। अभी इनको तय बनाना भी मुश्किल हो गया है, और कल पूरा दिन निकाल कर मैंने धोया था। तो सोचा कि लेटने से पहले अपना ये काम भी निपटा लेती हूँ।
और आजकल तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही हो रखी है। एक तो भाई सर्दी खांसी जुकाम का ऐसा कि घर में किसी एक को हो जाए ना तो ये लगा लीजिए कि बारी बारी से फिर सबका नंबर लगता ही है। तो पहले इनको थोड़ी सी सर्दी खांसी हो रखी थी और 2 दिन से मेरी भी तबीयत जैसे गले में बहुत ज्यादा खुजली सी हो रही है। और जुकाम वगैरह होता है तब यही रहता है कि गला पहले ही छुलने लगता है। तो 2 दिन से ये हो रखा कि भाई हाँ सर्दी तो लगेगी ही। दवाई गोली ली थी मैंने, कल भी ली थी और आज भी तबीयत मुझे मेरी कुछ ऐसी ही लग रही थी। और जब भी तबीयत का ये रहता है ना कि भाई ठीक नहीं है तो हम सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके ही सही पर अपना सारा काम निपटा लेते हैं। तो बस अभी सबसे पहले तो ये कपड़े तय बना कर रख देती हूँ। थोड़े से तो मुझे बेड में रखने हैं, जैसे ये शाल कंबल वगैरह धुले थे ये सारे के सारे तो उठा कर रखूंगी बेड में। और सर्दियों के कपड़े हैं ना लगभग सारे के सारे मैंने धो दिए हैं, थोड़े थोड़े करके ही सही। एकदम से इतना ज़्यादा काम भी नहीं फैला है और काम भी सिमटने में आ गया है। बस ये है कि अभी तक बेड में जैसे जचाया नहीं है, बस धोती हूँ और बेड में डालकर छोड़ देती हूँ। सोचा था कि रजाई वगैरह सब रखेंगे ना तभी जैसे सामान अच्छे से जचा दूंगी, तब तक ऐसे ही रहने देते हैं। और बस अभी मैंने ले ली है दवाई, ये भी आ गए थे खेत से और थोड़ी सी देर कर लेते हैं आराम। पता नहीं क्या बात है, बड़ा तेज का सिर दर्द हो रहा था तो दवाई तो मुझे लेनी ही पड़ी, नहीं तो मैं दोपहर को दवाई वगैरह नहीं लेती हूँ। जैसे हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि भाई दवाई ना खानी पड़े। आज सिर दर्द थोड़ा सा ज्यादा था तो एक खुराक ले ली है, नहीं तो ये है कि भाई रात को लेकर सो जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा आराम हो जाता है। और हल्की हल्की सी मुझे आज ठंड भी लग रही थी तो बस कंबल लेकर मैं तो लेट गई थी और फिर मेरी लग गई आँख। आँख खुली मेरी लगभग 4:30 बजे के आसपास, क्योंकि 2:30-3 तो बज ही गए थे। 3:30 बजे रितिका भी आ गई थी स्कूल से। आने के बाद फिर जैसे मेरी आँख खुली तो चाय वगैरह पी है और फिर मैं लग गई थोड़ी सी देर आराम करने के बाद रात के खाने की तैयारी में। तो ये आलू जैसे हमने घर पर 2-3 पौधे बीजे थे उसी में से निकाले थे। मैंने सोचा चलो आज सब्जी बनाकर देखते हैं, तो आलू रख दिए थे गैस पर उबलने के लिए और उसके बाद फिर अपना छुटपुट काम किया है चाट वाट का जो भी रहता है। और उसके बाद फिर ये तड़का तैयार किया है और बस अभी ये सब्जी बना देती हूँ। और बच्चों को खाने थे आलू के पराठे, तो उसके लिए बस 4-5 आलू अलग से रख लिए हैं। थोड़े से जैसे मिर्च मसाले वगैरह मिक्स करके इनके लिए पराठे बना दूंगी। सुबह की आज थोड़ी सी दही बची हुई थी तो दही को देखकर इनका मन कर गया पराठे खाने का और इनको खानी थी आज आलू की सब्जी। तो उसी हिसाब से फिर आज 2 तेवन करने पड़ेंगे, नहीं तो लगभग मैं जैसे एक ही चीज बनाती हूँ पराठे या फिर रोटी सब्जी। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।